यहाँ करेंगे, यहाँ पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। एंड आयनिक कंपाउंड्स में बहुत तरह के आयनिक कंपाउंड होंगे, बट कुछ ही आयनिक कंपाउंड हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, जैसे कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर हो गया, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर हो गया, जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर हो गया, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर हो गया। ये सारी स्ट्रक्चर जो होगा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट में हम लोग यहां पढ़ेंगे ये NaCl, NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सुन पा रहे हो मुझे अच्छे से? यस अब देखो इसका जो की पॉइंट है, इसका जो की पॉइंट है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। इस स्ट्रक्चर का जो की पॉइंट है ना, इसके बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे वाइड बनाएगा कौन, सबसे पहली बात, कौन वाइड में रहेगा और कौन वाइड बनाएगा, जनरेट कौन करेगा वाइड? सोडियम आयन वाइड जनरेट करेगा या क्लोराइड आयन? क्लोराइड आयन जनरेट। यहाँ ध्यान देना, देखो क्लोराइड आयन, यहाँ पे क्या है कि क्लोराइड आयन जो है FCC में होता है। FCC में होने का मतलब यह है कि ये कॉर्नर पे होगा और फेस पे होगा। और सोडियम आयन जो होता है ये ऑक्टाहेड्रल वाइड में होता है। सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वाइड में होता है और क्लोराइड आयन FCC में होता है। तो FCC के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल का वाइड है उसका लोकेशन जो है एज पे है और सेंटर पे। तो 12 एज है और एक सेंटर है। तो एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स 13 हो जाएंगे। 12 तो एज पे मिलेंगे, 12 तो एज पे मिलेंगे और एक सेंटर पे मिलेगा। और टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस जो होंगे ये 14 होंगे, 8 फ्रॉम कॉर्नर्स एंड 6 फ्रॉम फेसेस। 6 फेसेस पे होंगे और 8 कॉर्नर्स पे होंगे क्लोराइड आयन। एंड सोडियम आयन जो होगा 12 जो होंगे एजेस पे होंगे और 1 जो होगा सेंटर पे होगा। ये बात क्लियर है इतना? यस सर। तो अब इन पॉइंट्स को हम लोग पहले यहाँ पे अपने कॉपी पे प्रॉपर नोट करेंगे, उसके बाद हम NaCl का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख लो Na प्लस प्रेजेंट इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड। और क्लोराइड आयन कहाँ होगा बेचारा? इसका FCC अरेंजमेंट है ठीक है। अब बताओ, अब मैं बोलूं इफेक्टिव नंबर ऑफ सोडियम आयन इन अ यूनिट सेल। इफेक्टिव नंबर ऑफ Na प्लस इन अ यूनिट सेल कहाँ कहाँ है? ये एज पे है 12, सेंटर पे है 1, और एज पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4। 1/4। सेंटर का पूरा 1, ये 4 हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब मैं बोलूं यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ
Cl negative in a unit cell which must be equal to 4. Yes. Cl negative. 4. Cl negative form FCC arrangement. तो FCC में 8 तो कॉर्नर एंड कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 और फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2. ये हो गया 4. अब सोडियम क्लोराइड इफेक्टिव नंबर ऑफ पेयर ऑफ NaCl. Effective number of pair of NaCl क्या बन गया 4 ना. अगर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना होता तो क्या लिखते हैं? Na4Cl4, पर सिंप्लीफाई करके इसको लिखते हैं क्या? NaCl. NaCl. इतना नोट कर लो. नोट हो गया सर. एक बार और बताओ मुझे कि एक यूनिट सेल में कितने सोडियम आयन होंगे? सोडियम आयन का नंबर 14. इफेक्टिव नंबर 4 होगा ना, बट टोटल संख्या यस होगा सोडियम आयन का 13 सर. 13 होगा. 30. 12 तो एजेस पे ये सब नंबर पूछा जाता है. 12 तो एजेस पे 12 एजेस पे होंगे और एक सेंटर पे होगा. ठीक है, ये पूरा रब कर दूं? यस सर. पूरा रब कर दूं? पूरा रब करता हूं. ये बना लो स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो. ये एक बड़ा सा क्यूब बना रहा हूं. जो डिजिटल ये पेन जो है ना, इसे लिखने में दिक्कत होता है थोड़ा. NaCl का स्ट्रक्चर लेने जा रहा हूं. ठीक है, अब देखो ये इधर लिख रहा हूं लेफ्ट साइड. ये जो सर्कल लिखूंगा ना, ये Cl नेगेटिव होगा. अब ये अलग पेन में यूज कर रहा हूं, तुम लोग भी अलग पेन यूज कर लो. और ये Na प्लस होगा. मैं पहले Cl नेगेटिव का पोजीशन लिख रहा हूं. ठीक है, ये Cl नेगेटिव यहां पे है. सॉरी, इसको मुझे रेड पेन से लिखना. ठीक है, तो ये तुम्हारा Cl नेगेटिव है. यहाँ पे ना बढ़िया बना नहीं है, थोड़ा 2 मिनट रुक के बनाना. ये Cl नेगेटिव कॉर्नर पे है और फेस पे. अभी कॉर्नर वाला मैंने लिखा. ठीक है, अब मैं Na प्लस की बात कर रहा हूं. तो Na प्लस कहां पे है? एज पे ले लिया और ये एज ले लिया. और ये मिला दिया. और ये एज ले लिया.
ठीक है। फिर देखो मैंने ये एज ले लिया और ये एज ले लिया, और ये एज ले लिया, फिर ये एज ले ली। इतना पहले लिखो फटाफट, थोड़ा स्पीडली। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, अब देखो ये एज पे, इस एज पे भी एटम है और इस एज पे भी एटम है, सोडियम, सोडियम आयन। और एक कहां पे है बोलो? बॉडी डायगोनल। बॉडी सेंटर पे है, ये ले। ठीक है, अभी मैंने जो क्लोराइड आयन लिखा है वो कहां वाला क्लोराइड लिखा है? कॉर्नर वाला। कॉर्नर वाला। फेस पे भी तो है, Yes, sir. फेस, Yes, sir. ये टॉप फेस, ये बॉटम फेस, ये लेफ्ट फेस, ये राइट फेस, ये फ्रंट फेस और ये बैक फेस। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. इतना कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, अब sir. बताओ, मैं लोकेशन ऑफ वाइड में डिस्कस किया हूं, लोकेशन ऑफ वाइड में मैंने डिस्कस किया है कि जो सेंटर का एटम है, जो सेंटर का एटम है, बॉडी सेंटर का एटम है, उसको 6 फेस वाले एटम टच करते हैं। 6 फेस वाले एटम टच करते हैं। कौन कौन? ये एटम नंबर फर्स्ट, ये एटम नंबर सेकंड, ये एटम नंबर थर्ड, ये एटम नंबर 4, ये एटम नंबर 5, ये एटम नंबर 6, ये ग्रीन वाले एटम को टच करते हैं। ये पिछले क्लास में पढ़ाया हूं मैं, यस सर, समझ गए। लोकेशन ऑफ वाइड में, समझ गया ना? यस सर। Yes, sir. फेस वाले एटम टच करते हैं इसको, ये ऊपर का फेस, ये नीचे का फेस, ये लेफ्ट का, ये राइट का, ये फ्रंट, ये बैक। बताया था ना पिछली क्लास में। Yes. यस सर। अब जो ग्रीन पेन से जो मैं लिख रहा हूं, जो ग्रीन पेन से मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे सोडियम है। अब एक सोडियम कितने क्लोराइड से टच हो रहा? 6 सर। 6 से। 6. 6 से टच हो रहा ना? 6. 6 से टच हो रहा। Yes, sir. उसी तरीके से हर एक क्लोराइड आयन जो होता है 6 सोडियम आयन से सराउंडेड होता है। जैसे ये क्लोराइड आयन ले लो, अब बताओ ये इस क्लोराइड आयन से जो एज के अलोंग सोडियम आयन है वो उसको टच कर रहा। अभी इस यूनिट सेल में इस क्लोराइड आयन को एज के अलोंग कितने सोडियम एटम टच कर रहे हैं? 3 सर। 3 सर। ये तो एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल है ना भाई? यस सर। Yes, sir. sir. तो किसके अलोंग टच कर रहा है? प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस तरह से क्या होगा बोलो? माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड।
सर +1 Yes. और -x और +2 कितना एटम टच किया बोलो? 6. ऐसे 6 देखो, होगा टोटल 6। ऐसे देखो, ऐसे देखो, एक इधर की तरफ जा रहा होगा ना, यस सर। और एक पीछे की ओर। तरफ और एक पीछे की तरफ। एक नीचे की ओर सर। बिल्कुल। 6 और कितने हो जाएंगे बोलो? 6 समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? यस सर। Yes, sir. क्लियर सर। यस सर। ठीक है। अगर ये +x +y +z मान लिया ये तीन एजेस को, तब इस तरह से क्या होगा? -x -y -z। एक राइट साइड, एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ टच कर रहा होगा ना जी? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिख लो 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाई 6 क्लोराइड आयन। 1 sodium ion is octahedrally surrounded by 6 chloride ion. 1 sodium ion is octahedrally surrounded by 6 chloride ion. लिख लिया? 1 सोडियम आयन 1 sodium ion is octahedrally surrounded by 6 chloride ion. ठीक है, सर लिख दीजिए। Yes. one Na plus is octahedrally surrounded by 6 Cl negative. And 1 Cl negative is octahedrally surrounded by 6 Na plus. अब इस तरीके से आप क्या बोलोगे? बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस हो गया, 6 सर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव क्या होगा? 6. 6। 6. ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब यहाँ पे ना एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जिसका आगे न्यूमेरिकल में यूज होगा। ये बताओ, ये पूरा डिस्टेंस क्या है भाई? ए सर। ए हो गया। तो यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया? A by 2. A by 2 सर। ए बाई टू ना? Yes, sir. सर। ए बाई टू। Yes, sir. यहाँ पे कौन है? एनायन है। Yes, sir. और यहाँ पे कौन है? Cation. कैटायन। तो यहाँ पे क्या लिख दूं बताओ? रेडियस एनायन Cl नेगेटिव प्लस रेडियस ऑफ कैटायन Na प्लस इज इक्वल टू A by 2 सर। A इज इक्वल टू व्हाट? 2 into radius of chloride ion plus radius of sodium ion. ये नोट कर लो। ऑलवेज वैलिड, ये हमेशा वैलिड होगा।
और इसकी ज्योमेट्री कैसा, ये किस तरह से सराउंडेड है एक दूसरे से ऑक्टाहेड्रली। बात समझ रहे हो ना? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा बताओ, अब ऑक्टाहेड्रल में कहानी क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल में कहानी क्या होता है रेडियस रेशियो के लिए? ऑक्टाहेड्रल में रहता है सर 0.414 से 0.414, बट ये 0.414 तब ना होगा, देखो जब आइडियल सिचुएशन हो, ठीक है। 0.414 तब होगा जब आइडियल सिचुएशन हो, मतलब सारे एटम का साइज बराबर हो। यस सर। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाता है, तो वहां पे अप्लाई कर सकते हो। अगर बोला जाए इफ स्ट्रक्चर, एज्यूम कर लेता क्वेश्चन में, समझ रहे हो ना, यस सर। दैट स्ट्रक्चर इज आइडियल, ऐसा एज्यूम कर लेगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये अप्लाई करोगे, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू 0.414। जब एज्यूम करेगा, नहीं तो ये अप्लाई करेंगे। एक्चुअली यही है ना जी कहानी मैन, sir. Yes, sir. कि नहीं? यस सर। अच्छा बताओ, क्या तुमसे यहाँ पे दो क्लोराइड आयन का नियरेस्ट डिस्टेंस पूछेगा? पूछ भी सकता है सर। शॉर्टेस्ट नियरेस्ट डिस्टेंस ये Yes. पूछेगा आपसे, Yes, sir. पता है क्यों? यस ये सर, नहीं पूछ भी पूछेगा सकता है। क्योंकि ये दोनों क्लोराइड एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, बीच में यहाँ पे सोडियम आ गया है, और बीच में सोडियम के आ जाने से क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएगा, अपोजिट चार्ज आ जाने से। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब यहां पे मान लो तुमसे ये पूछा जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2Na+, निकाल दोगे? Yes, sir. ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये भी हो गया तुम्हारा A/2। ऐसा सिचुएशन है, ये एज पे एटम है, ये एज पे एटम है, ये डिस्टेंस तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। ये A/2 है, ये A/2 है, ये पॉइंट मान लो A है, ये B है, और ये O है। तो क्या लिख दूं, बोलो? A/2 का स्क्वायर A²/4 प्लस स्क्वायर A/√2. A√2 हो जाएगा, नहीं? यस सर। A/√2 बिल्कुल नोट कर लो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2Na+, ये आ गया। अगर आपको इसका डेंसिटी निकालना हो, वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, Z/m अपन AQ/Na, AQ/n। Z यहाँ पे क्या रहेगा, बोलो? अरे इफेक्टिव नंबर क्या रहेगा यार? 4। 4 4 होगा, सर। 4 होगा, नोट करो।
डेंसिटी पूछा जाएगा। और ये फेस डायगोनली क्या हो जाएगा? ये A by root 2. A√2 A√2 है। A√2 A√2, लेकिन कब? जब आइडियल वो सिचुएशन क्या रहे, आइडियल आइडियल सबका साइज बराबर रहे, सबका साइज क्या रहे, बराबर। आइडियल है, तो ये अप्लाई कर लोगे। छोड़ दो इसको डायगोनल। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। 7 मिनट टाइम है, एक यूनिट और डिस्कस कर सकते हैं। सर शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो आइडियल रहेगा तो उसको नहीं यूज करना। सब एटम बराबर रहेगा तभी ना दोनों का न्यूक्लियाई और उसका सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस बराबर रहेगा। छोटा बड़ा एटम करोगे तो कैसे लोगे जी हाफ डिस्टेंस? ये सब बराबर होना चाहिए ना। ओके सर। मान लो ये एटम है, ये एटम, अब ये दोनों का न्यूक्लियाई का हाफ तभी ना कर पाओगे जब ये और ये दोनों बराबर हो। समझ रहा कि नहीं? यस सर समझ गए। अब इसमें सेकंड स्ट्रक्चर लिखो। 6 मिनट टाइम है, इस 6 मिनट में हम इसको फिनिश करेंगे। रब कर दो मैं इसको। यस सर। यस सर Yes, sir. सेकंड ले लो, इसके अंदर सीजियम क्लोराइड, CaCl स्ट्रक्चर, CaCl स्ट्रक्चर। अब CaCl स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सीजियम प्लस प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ यूनिट सेल। इन सेंटर ऑफ यूनिट सेल। और क्लोराइड आयन जो होता है Cl नेगेटिव, present at all corner positions। सिर्फ कॉर्नर पर आने का मतलब क्या है? सिंपल क्यूबिक में Yes, sir. ठीक बोलेंगे ना? समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब ये स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं, फटाफट लिख लो। 2 मिनट का काम ही है इसको सीजियम क्लोराइड समझने के लिए। ये क्यूब बना लिया। अलग पेन से लिख रहा हूं। ये हो गया तुम्हारा क्लोराइड आयन, और ये ब्लू पेन से लिख रहा हूं, यहां आ गया तुम्हारा सीजियम। ये हो जाएगा सीजियम प्लस, और ये हो गया तुम्हारा Cl नेगेटिव। देखो एक ट्रिक बता रहा हूं कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला AxBy है, क्या है? अरे जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। कोई आयनिक कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने का तरीका बता रहा हूं आयनिक कंपाउंड का। एक ट्रिक बता रहा हूं। अगर कोई आयनिक कंपाउंड AxBy है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर Y:X होगा। जैसे NaCl मैंने लिया था,
NaCl जो है किस रेशियो में है? 1:1 sir. 1:1। Na का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, तो Cl का भी 6 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब बताओ सीजियम Yes sir. क्लोराइड जो है, सीजियम क्लोराइड किस रेशियो में है? 1:1. 1:1. अब देखो होता क्या है, यहाँ ये सीजियम जो बॉडी सेंटर पे है ना, इसको ये 8 के 8 एटम टच कर रहे हैं। ये 8 एटम टच कर रहे हैं इसको। समझ रहे हो ना? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम क्या हो गया? 8. 8। अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम का 8 हो गया, तो क्लोराइड का क्या आएगा? 8. 8 आएगा। अब तो ये तरीका बता दिया फाइंड करने का, बट इसको फिल करो कि कैसे आएगा। इस सेंटर वाले को कौन टच कर रहा? Corner वाला sir. Page one. कॉर्नर वाला टच कर रहा ना? Yes sir. अब ये बताओ, ये कॉर्नर वाला जो एटम है कितने क्यूब में डिवाइडेड है? जल्दी जल्दी बोलो। 8 sir. 8 क्यूब में डिवाइडेड है। 8 क्यूब में डिवाइडेड है। तो जो 8 क्यूब है ना, ये जो 8 क्यूब में शेयर्ड हो रहा, उन 8 क्यूब का जो सेंटर पे एटम है वो इसको टच करेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? Yes sir. सेंटर वाले को कौन टच कर रहा? Corner वाले. कॉर्नर वाला। अब कॉर्नर वाले को कौन टच कर रहा? Center वाला. ये कॉर्नर वाला। लेस देन 1 मिनट बचा हुआ, फटाफट नोट करो। जो कॉर्नर वाला एटम है, ये कितने क्यूब में डिवाइडेड है? 8. 8. 8 क्यूब का, जो 8 क्यूब का सेंटर का एटम होगा वो कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा होगा। क्लियर है इतना? Yes sir. Yes, अब यहाँ लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है। अब इसको फटाफट नोट कर लो। बताओ इफेक्टिव नंबर ऑफ सीजियम प्लस इन अ यूनिट सेल। सीजियम प्लस है कहां पे? जल्दी से बोल दो। corner पे. Corner पे. One.